कहते हैं जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए एक बेटी का पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस मातृ शक्ति को नमन करना। जरूरी है उस मातृ शक्ति को ये एहसास कराना कि उसके बिना कुछ नहीं है। इसी उद्देश्य से 5 अगस्त को दिल्ली में होने जा रहा है मातृ सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह। महाराष्ट्र सदन में शाम 6:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और समाज को सकारात्मक संदेश देंगी। इस कार्यक्रम में देश की समस्त महिला जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगी। दिल्ली में होने जा रहे इस भव्य कार्यक्रम की जानकारी विश्व मांगल्य सभा की दिल्ली प्रांत की अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी ने दी। सुरभि तिवारी ने अपनी पूरी टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। ये माताओं में काम करती है। उद्देश्य जो संगठन का है वो ये है कि हर घर में एक अच्छी माँ की निर्मित हो। अब आप सोचेंगे कि अच्छी माँ की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि माँ तो अच्छी होती है, पर अच्छी माँ विश्व मांगल्य सभा उसे मानती है जो अपने परिवार के साथ साथ, अपने परिवार को बनाने के साथ साथ समाज के लिए अपने परिवार का योगदान करे, एक ऐसे बच्चे को परवरिश दे जो कल को देश के लिए अच्छा काम कर सके। विश्व मांगल्य सभा ऐसा समझती है कि परिवार का जो संस्था की जो केंद्र होती है वो एक माँ होती, और अगर माँ अच्छी होगी तो परिवार अच्छा होगा, और अगर परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा। कल कभी देश अगर हमारी तरफ आँख उठाकर देखता है और देश को हमारी आवश्यकता पड़ती है तो परिवार संस्था से अगर कोई आगे बढ़ के आ सकता है तो वो घर की माँ है और घर का वो बच्चा है जिसे उस माँ ने बनाया है। ये विश्व मांगल्य सभा काम करती है। एक लाइन में अगर हम आपको बताएं तो अगर देश को शिवाजी मिलते हैं तो जीजाबाई होती हैं तभी शिवाजी मिलते हैं, ऐसा संगठन सोचता है। विश्व मांगल्य सभा के कई कार्य विभाग हैं, जैसे बाल सभा में ये काम चलता है जो छोटे बच्चों में चलता है, 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों में। इसके बाद छात्र सभा का काम चलता है जो 14 से 25 साल के बच्चे 14 से 25 साल के लोगों में काम चलता है, महिलाओं में। और इसके बाद धर्म शिक्षा विभाग है, जनजाति कल्याण विभाग है, मेडिकल मिशन विभाग है, और उसके बाद जो 3 सालों से संगठन प्रयास कर रहा है वो ये है कि जनप्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग, इस आयाम के साथ संगठन का काम चल रहा है। जनप्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग में सभी ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक की महिलाएं, इनके साथ हम काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, 5 अगस्त को इस कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है, इसके बारे में भी सुरभि तिवारी ने विस्तार से जानकारी दी। और अभी ये जो 5 तारीख को हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं, 5 अगस्त को, इसी न्यू महाराष्ट्र सदन में, जिसकी मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी हैं, स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा जी हैं, विश्व मांगल्य सभा के केंद्रीय परामर्शदाता प्रशांत हरतालकर जी हैं, तथा विश्व मांगल्य सभा की अखिल भारतीय संगठन मंत्री डॉक्टर विशालीताई जोशी हैं। इनके साथ हम ये सम्मेलन करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश से लोकसभा तथा राज्यसभा में नव निर्वाचित जो महिला सांसद चुनकर आए हैं, या महिला केंद्रीय मंत्री हैं, या फिर सांसद पत्नी और मंत्री पत्नी, आप सबको इस कार्यक्रम में न्योता है। वो सभी अच्छी संख्या में यहाँ आ रही हैं और हम मातृ सम्मेलन और अभिनंदन समारोह के मार्फत उनके साथ ये भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सुरभि तिवारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही अपनी टीम मेंबर से भी सभी को रूबरू कराया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री पूजा देशमुख जी हैं, हमारे अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्रीमती शुभांगी सुनील मेंढे जी हैं, डॉक्टर अनुराधा कृष्णपाल सिंह यादव जनप्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग की उत्तर भारत की संयोजिका हैं, और दिल्ली में भी हम 3 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी संगठन मंत्री भी हमारे साथ है भक्ति दवे जी।
संगठन के संस्थापक पूजनीय जितेंद्र नाथ महाराज जी हैं, जो मूलतः नागपुर से हैं, अंजन गांव से। और मैं आप सभी के मार्फत हाथ जोड़ के निमंत्रण देती हूँ सभी राजनीतिक परिवारों की माताओं को कि ये कार्यक्रम माताओं का है, इसलिए आप आएँ, इसमें सहभागिता दें। और आप सब के मार्फत मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक अच्छी समाज की रचना कर सकते हैं। हम सब मिलकर हर घर में एक अच्छी माँ की रचना कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय माँ भारती। बहरहाल इस दौरान जब एनएमएफ न्यूज की टीम ने सुरभि तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो वो और क्या कुछ कहती हुई नजर आई, जरा सुनिए। स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुरभि तिवारी जी, और उनसे माँ और मातृत्व को लेकर वो जो एक अभियान चला रही हैं और 5 अगस्त को एक बड़ा प्रोग्राम भी दिल्ली में होना है, उसी पर जानकारी लेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सुरभि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल यही, माँ और मातृत्व को लेकर ये सोच कहाँ से आई? ये सोच तो संगठन के संस्थापक पूजनीय जितेंद्र नाथ महाराज जी की है, परंतु हमें ये अवसर मिला कि हमें संगठन में मिलकर काम करें और समाज के लिए अच्छा काम करें। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। तो जो कार्यक्रम होना है उसके बारे में जानकारी दीजिए, और कैसे कार्यक्रम है? जी, 5 अगस्त को इसी स्थान पर न्यू महाराष्ट्र सदन में ये कार्यक्रम है। जनप्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का नाम है मातृ सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह। इसमें 18वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित जो हमारी महिला सांसद हैं या फिर मंत्री हैं महिला, या फिर सांसद पत्नी और मंत्री पत्नी, आप लोग इसमें अपेक्षित हैं। और ये कार्यक्रम हम जनप्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग इस विंग के थ्रू कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि भारत में हमारे उपराष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी हैं। हमारे स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा जी हैं, और हमारे विश्व मांगल्य सभा के केंद्रीय परामर्शदाता प्रशांत हतालकर जी हैं, और अखिल भारतीय संगठन मंत्री डॉक्टर विशालिताई जोशी हैं। माँ बनने के बाद आपको लगा कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल। जब पहली बार मैंने संगठन का कार्यक्रम अटेंड किया था तो मैं खुद माँ बनी थी। मेरी बेटी 6 महीने की थी, और जब मैं यहाँ आई और मैंने संगठन का उद्देश्य जाना तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सही समय पे शायद एक अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे लिए भी और मेरे जैसी कई माताओं के लिए भी। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे संगठन ने अपनाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं खुद भी कुछ सीख सकूं और वो सीख कर समाज में भी कुछ संदेश दे सकूं। मौजूदा दौर में डिजिटल युग है, आजकल बच्चे डिजिटल होते हैं, 5 साल के होते हैं मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। ऐसी माओं को भी जागृत करना है कि भाई नहीं, अभी इससे निकलना है, ये सब चीज़ें नहीं पकड़ना। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत आसान है ये कह देना कि बच्चे तो सुनते नहीं, आप अपने मन की करते। पर जब बच्चे जन्म लेते हैं तब तो वो इस भूमिका में नहीं रहते। बच्चे मिट्टी का स्वरूप होते हैं, वो वही देखते हैं जो उनके आसपास होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपना परिवेश जितना बदलेंगे, हम अपना व्यवहार जैसे बदलेंगे, हमारा बच्चा वही सीखेगा। तो मोबाइल एक समस्या बेशक है, इसके बहुत एडवांटेजेस भी हैं। तो मुझे लगता है इसको सही तरीके से अगर इसका उपयोग किया जाए घरों में भी, तो जो अभी बच्चे इस वजह से बीमार हो रहे हैं उससे भी हम बच सकते हैं और कई कुरीतियों से भी बच सकते हैं। इस देश के हर माँ को कोई संदेश देना चाहें? मैं एक माँ होने के नाते यही संदेश दूंगी कि बहुत अच्छा लगता है जब हमारे नाम के पहले डॉक्टर लगता है, प्रोफेसर लगता है, पर माँ ये भी एक करियर है। अगर हम माँ को भी एक करियर समझें और ये समझें कि दिन भर हम काम करने के बाद, क्योंकि हम अपने परिवार के उत्थान के लिए ही कार्य करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, घर आने के बाद हम माँ बन जाएं, जो समय दे, क्वालिटी टाइम में विश्वास करें, क्वांटिटी टाइम शायद अपना भी दे पाएँ। तो बस यही एक मैसेज है। मैं भी प्रयास कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी जैसी जितनी भी महिलाएं हैं वो भी प्रयास करें। हमारे साथ भक्ति दवे जी हैं, संगठन मंत्री हैं दिल्ली में, और 3 सालों से हम साथ मिलकर काम करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, 2 बच्चियाँ आपके भी हैं और ऐसे तमाम घरों में बच्चियाँ हैं, तो आप अपने बच्चों से और देश के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पढ़ लिख कर आप अपने माता पिता का नाम भी बनाएं और साथ साथ दिमाग में ये भी रखें कि आपको देश का भी नाम आगे रखना है। जैसे ही हमारे अंदर ये भावना आएगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और ये आते ही हम और अच्छा काम कर पाएंगे।
तो ये थी हमारे साथ सुरभि जी, और उन्होंने बाकायदा बताया माँ और मातृत्व को लेकर जो उनका प्रोग्राम है। अपने सहयोगी अरुण के साथ रोहित पांडे, महाराष्ट्र सदन, दिल्ली। इस खास कार्यक्रम में और क्या कुछ खास होगा, इसकी स्पेशल कवरेज एनएमएफ न्यूज आपको जरूर दिखाएगा। फिलहाल जिस तरह से सांसद मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी ने ये पहल की है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।